प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 फरवरी बुधवार। पहला पाठ नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर नीनवे जाकर वहाँ के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञानुसार नीनवे चला गया। नीनवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद नीनवे का विनाश किया जाएगा। नीनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिया। नीनवे के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने नीनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर गर्वित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वह गर्वित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ यीशु के चारों ओर उमड़ रही थी और वो कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे वासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर
पश्चाताप किया था। और देखो यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस सुनहरे अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें पवित्र वचन सुनने और उस पर मनन करने का वरदान दिया है, मौका दिया है। जैसा कि मैंने आपसे बार बार कहा है, जब आप पवित्र वचन सुनने के लिए अपने कानों को खोलते हैं, समय देते हैं, तो प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है, आपके परिवार पर बनी रहती है। जारी रखिए, प्रभु को सुनने के लिए आतुर रहिए। हम चालीसा काल में हैं। चालीसा काल में हमें ईश्वर के प्रेम, मनुष्य के पाप और पश्चाताप की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। आज का पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ से लिया गया था। नबी योना के बारे में आप जानते हैं, निनेवे नगर पाप से भर गया था और इसलिए ईश्वर ने योना को चुना और नियुक्त किया। कहा कि जाओ और पश्चाताप के लिए आह्वान करो। लेकिन योना वहां जाना नहीं चाहता था, ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करना चाहता था। मूलतः दो कारण है। पहला कारण यह है कि निनेवे नगर असूर देश में था, असीरिया देश में, और असूर का राजा और लोग इस्राएलियों के दुश्मन थे और इसीलिए योना के अंदर उस देश में जाने और वहां की जनता को पश्चाताप के लिए आह्वान करने की इच्छा नहीं थी। शायद योना सोचा होगा उनको मरने दो, वो हमारे दुश्मन हैं, लेकिन ईश्वर ने उसको वहां भेजा। ईश्वर एक दयालु ईश्वर है, करुणामय ईश्वर है, सबका ईश्वर है, सबका पिता है। जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, सबका पिता है, भले बुरे दोनों पर वृष्टि भेजने वाला, भले बुरे दोनों पर सूरज को उगाने वाला, एक करुणामय, निष्पक्ष, प्रेमी, दयालु परमेश्वर। वह नहीं चाहता है कि कोई किसी का सर्वनाश हो, वह नहीं चाहता है कि कोई बर्बाद हो जाए। संत पौलुस कहते हैं तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 में कि वो चाहता है कि सभी लोग सत्य को जाने और मुक्ति प्राप्त करें, उद्धार प्राप्त करें। इसलिए प्रभु ने योना को निनेवे भेजा, लेकिन योना प्रभु के आदेश के उल्लंघन करते हुए तर्शीश की ओर, जो पानी का जहाज जा रहा था, उसमें जाके बैठ जाता है। वचन में आप पढ़ते हैं कि प्रभु ने योना के कारण उस समुद्र में तूफान भेजा, एक ऐसा तूफान कि लोग संभाल नहीं पा रहे थे। इसीलिए जहाज के लोगों ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनको पता लगा कि यह ईश्वर का प्रकोप है। क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इस तरह के तूफान का सामना कभी नहीं किया है, यह जरूर ईश्वर का प्रकोप है। और योना का नाम निकला और उन्होंने योना के कहने पर योना को उठाकर पानी में डाल दिया। एक मच्छ आता है और योना को निगल जाता है। योना उस मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा और वो मच्छ जाता है और निनेवे के तट पर, समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे निनेवे के तट पर योना को बाहर फेंक देता है। योना पहुंच जाता है। प्रभु ने फिर आवाज दी, उठो निनेवे नगर जाओ। और वचन में हमने पढ़ा कि निनेवे नगर बहुत बड़ा शहर था, उसको पार करने में 3 दिन लग जाता था। और योना ने जाकर वचन सुनाया, 40 दिन के बाद ईश्वर आपके शहर का सर्वनाश करने वाला है, पश्चाताप करो। बड़ी रोचक बात है कि निनेवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। मैंने आपसे कहा कि निनेवे नगर असूर राज्य में, देश में था, अविश्वासी था, यहूदी नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की बात पर विश्वास किया। उन्होंने प्रभु की वाणी पर विश्वास किया और इसीलिए उन्होंने पश्चाताप करना शुरू किया, प्रायश्चित करना शुरू किया। पश्चाताप, प्रभु के बातों पर विश्वास करने से पश्चाताप उत्पन्न होता है। यही कारण है जब लोग प्रभु के वचनों को सुनने लगते हैं,
उनको अपने पापों का एहसास हो जाता है। बड़े बड़े साधना केंद्रों में, आश्रमों में जहां वचन सुनाया जाता है, लोग वचन सुनते हैं, नतीजा क्या है? उनको पाप बोध होता है। आज दुनिया में लोगों में पाप बोध की कमी है। कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं, पाप बोध बिल्कुल नहीं है सर्वत्र, सारी दुनिया में। लेकिन जब इंसान प्रभु का वचन सुनने लगता है, उसको पाप बोध होता है। उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं पाप में जी रहा हूं। यानी प्रभु की वाणी एक आईने की तरह है। कई लोगों ने हमें चिट्ठी द्वारा, फोन द्वारा बताया कि रोज की रोटी कार्यक्रम देखने के बाद उनका हृदय बहुत नाजुक हो गया है। उनके हृदय में प्रेम करने, क्षमा करने की शक्ति आई है। उनके हृदय में पाप बोध आया है, पश्चाताप का एहसास हुआ है। निनेवे के लोगों ने प्रभु के बात पर विश्वास किया और उन्होंने उपवास करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, पश्चाताप करना शुरू किया। आगे वचन में पढ़ते हैं, जब राजा को पता चला तो राजा ने घोषित किया कि मेरे देश में कोई भी, यहां तक कि जानवर भी, ना कुछ खाएं ना पिएं, बल्कि ईश्वर की दुहाई दे। आगे वचन में आपने सुना, ईश्वर ने निनेवे के लोगों के मन परिवर्तन को देखा और जो विपत्ति वहां भेजने वाला था, उस विपत्ति को टाल दिया। उपवास और प्रार्थना और पश्चाताप विपत्तियों को टाल देता है। वचन में लिखा हुआ है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में कि प्रभु एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता। प्रभु एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं कर सकता है। एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 में प्रभु का वचन कहता है, यदि पापी पश्चाताप करेगा तो वो जीवित रहेगा। यदि पापी पश्चाताप करेगा तो वो जीवित रहेगा। पश्चाताप के द्वारा, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा विपत्तियां टल जाती हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में आपने सुना है, शिष्य उस अबदूत को निकाल नहीं पाए, तो प्रभु यीशु ने अबदूत को निकाला। शिष्यों ने पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने कहा, इस तरह की अबदूत बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं हटाए जा सकते। उपवास और प्रार्थना के बजाय कोई दूसरा उपाय नहीं है कि उसको हटाया जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चा पश्चाताप हमारे और हमारे परिवार के जीवन में एक महान चमत्कार करेगा। मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं, जेन्युइन रिपेंटेंस कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन आवर लाइफ। अर्थात सच्चा पश्चाताप हमारे परिवार के और समाज के जीवन में एक आंदोलन ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन का इतिहास बदल जाएगा सच्चे पश्चाताप और उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। आज निनेवे के लोगों ने यही करके दिखाया। निनेवे के लोगों ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और प्रभु ने उस विनाश को टाल दिया। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु इसी बात को दोहराते हैं। फरीसी लोग, यहूदी धर्म गुरु प्रभु यीशु से चिन्ह मांगते थे। इस बात के लिए चिन्ह दिखाओ कि तुम स्वर्ग से आए हो। प्रभु यीशु ने कहा, नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और नबी योना का चिन्ह क्या है? अभी हमने सुना, नबी योना मत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात रह गया और उसके बाद बाहर आया और वो महान कार्य करने लगा। उसी प्रकार हम जानते हैं प्रभु यीशु 3 दिन और 3 रात इस धरती के गर्भ में रहे। उसके बाद महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए, उनका सामर्थ्य फैलने लगा। प्रभु यीशु एक चिन्ह बनकर इस संसार में आए। हम स्वयं पढ़ते हैं सुसमाचार में कि उस सिमेयोन ने मां मरियम से कहा, यह एक चिन्ह होगा। यीशु एक चिन्ह हुए, ईश्वर की ओर से भेजे हुए यीशु हर मनुष्य के लिए एक चिन्ह हुए,
ताकि उनके चिन्ह को देखकर, उनके वचनों को सुनकर मनुष्य पश्चाताप करें और ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाए। यीशु आगे कहते हैं, न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहां वो है जो योनस से भी महान है। प्रभु यीशु यहूदी थे, यहूदी धर्म में जन्मे पले। यहूदी होते हुए भी जब प्रभु यीशु ने ईश्वर के वचन को सुनाया, यहूदी लोग, ईश्वर की चुनी हुई प्रजा, इस्राएली प्रभु के वचनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। जबकि प्रभु कहते हैं, निनवे के लोग अविश्वासी थे, यहूदी नहीं थे, लेकिन उन्होंने वचन सुना और वचन पर विश्वास किया, पश्चाताप किया और ईश्वर की कृपा और अनुग्रह का अनुभव किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सवाल ये नहीं है कि हम कितने पुराने विश्वासी हैं, बल्कि सवाल यह है कि हम कितना प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं और उसको जवाब देते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इस 40 काल में तेरे पवित्र वचनों को सुनने, उन पर मनन चिंतन करने और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने की हमें कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए। इस 40 काल में तू बार बार अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है, कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों को सुनने, तुझे ग्रहण करने, अपने जीवन में धारण करने की हमें कृपा दीजिए। इस 40 काल में हमारे मन और हृदयों को नाजुक बनाइए, ताकि पवित्र वचनों को हम सुन सकें, प्रभु की आवाज को हम सुन सकें, प्रभु की उस हल्की और करुणापूर्ण आवाज को सुन सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर आशीर्वाद दे। तेरा पवित्र हाथ उनकी ओर बढ़ा, अनुग्रह और आशीष का हाथ। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाए, उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो। वे जो भी कार्य करें, उनको उसमें सफलता मिले। विश्वास करता हूं यीशु कि तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।